मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी प्रेम मंजू सा उसकी अगली कहानी में। अभी तक हमने बहुत सारी कहानियां देखी है, अब अगली कहानी को देखेंगे जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानी। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी, अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी शतरंज के खिलाड़ी। लखनऊ में वाजिद अली शाह का समय था। सारा लखनऊ मस्ती के रंग में डूबा हुआ था। सारा लखनऊ मस्ती के रंग में डूबा था। अमीर से लेकर गरीब, राजा से लेकर रंक, सभी मस्ती के रंग में डूबे हुए थे। जो घर बनाने वाले होते हैं, घर बनाने में जो अफीम तानक पदार्थ होते हैं, मतलब जितना जो कुछ बनाना रहता था सब उसी में मस्त रहता था। सारा दिन दारू, अफीम, गांजा, ताश के पत्ते सब यही खेलने में मस्त रहते थे। किसी को बाहर की दुनिया की सुध तक न थी, किसी के कानों में जू न रेंगती थी कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि भिखारी को भी अगर पैसे दिए जाते तो खाना न खरीद करके अफीम खरीद लेता था। और इधर जो नवाब के छोटे छोटे राजा थे, छोटे नवाब थे, इनका नाम था मिर्जा सज्जाद अली और दूसरे नाम था मीर रोशन अली। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों लखनऊ में रहते थे। ये दोनों का कहने का मतलब ये था, पहले उस समय बात यही चलती थी कि चेस जो और शतरंज होता है और पीनक पदार्थ, ताश वगैरह खेलने से बुद्धि तेज होती है, इस तरीके की दलीलें देते थे। और ये दोनों दोस्त अपनी बुद्धि तेज करने में सारा दिन व्यस्त रहते थे। सुबह सुबह बैठ जाते खेलने, मतलब शतरंज खेलने बैठ जाते तो दोपहर कब, शाम कब और सुबह कब हो गई इनको पता ही नहीं चलता था। कभी कभी तो खाने की सुध न रहती थी, बड़ा जोर देकर बुलाने पर भी न सुनते थे। कभी कभी गुस्से के मारे जो नौकर होता था खाना बुला आने को, मतलब जब बुलाने आता ये कहते आ रहे हैं, ये बुलाने आता कहता आ रहे हैं, तो वो गुस्से के मारे खाना कमरे में ही रख जाता, लेकिन वो भी ये लोग खाने के लिए भूल जाते। अब मिर्जा थे, मिर्जा की जो पत्नी थी, ये इस बात से बेहद क्रोधित रहती थी। पत्नी क्या, सारा महल इस चीज से बड़ा परेशान रहता था। कहता था ये मर्ज किसी को ना लगे, बड़ा बुरा मर्ज है। तो महल के महल, राज्य के राज्य तबाह हो जाते हैं। पर क्या बताया जाए, राज्य कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई सुधि न थी। और जो मिर्जा की पत्नी थी ये इस बात से बेहद गुस्सा करती थी, बहुत चिड़चिड़ापन रखती थी। लेकिन जो मिर्जा थे समय ही न देते थे उन्हें गुस्सा करने का। मतलब आप समझ रहे हैं, उनके सो के उठने से पहले निकल जाते थे और जब तक वो सो के उठते उनकी तबाजी बिछ जाती थी, मतलब गोटियां रख जाती थी। और जब आते थे तो जब वो सो जाती थी तब आते थे। जब जो मिर्जा की जो पत्नी थी, जब ये सो जाते थे तब मिर्जा आते थे और चुपचाप आकर लेट जाते थे और उनके उठने से पहले फिर चले जाते थे। जो मिर्जा की पत्नी थी ये नौकर पर गुस्सा उतारती थी, कहती थी क्या खाना मांग रहे हैं, क्या गुलाब मांग रहे हैं, जाकर कह दो ले आए, नहीं तो पान मंगाया है, बड़े नवाब होंगे, ये है वो है, तमाम सुनाती। कहती कि जाकर चुपचाप कह दो, नहीं है सिर में जाकर पटक दो, तमाम गुस्सा मतलब करते थे। और जो एक दिन क्या हुआ कि जो रानी थी उनके सर में दर्द हो, रानी के सर में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा जाओ मिर्जा साहब को खबर दे दो कि हकीम साहब के यहाँ से दवा ले आए, मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो वो जाती है, जब उसके पास जो नौकरानी होती है उसके पास जाती है मिर्जा के पास, मिर्जा से कहती है रानी साहिबा आपको बुला रहे हैं, उनके सर में बेहद दर्द है और आप हकीम के पास से जाकर के दवा ले आए। तो मीर कहता है कि ठीक है आ रहे हैं, चलिए कोई जल्दी नहीं है। तो एक बार फिर से वो कहते हैं ठीक है आ रहे हैं, तो नौकरानी वापस आ जाती है। तो रानी कहती है इस बार जाकर चले जाओ और चुपचाप कह दो, ये बड़ी निगोड़ा खेल है। वो जो मीर थे इनको बिगाड़ू कहती थी, यानी मीर ने ही उनके पति को बिगाड़ रखा था। शायद वो इसलिए कहती थी कि मिर्जा अपने बचने के लिए सारा दोष अपने दोस्त मीर पर थोप देते थे। जब वापस दोबारा नौकरानी गई, मतलब नौकरानी जब दोबारा गई मिर्जा के पास, तो मिर्जा से कहा चलिए नहीं महारानी साहिबा खुद हकीम के पास पहुंच जाएंगे दवा लेने, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मिर्जा ने कहा चलिए आते हैं। और कहा कि जब मीर ने कहा कि जाइए भाई देख आइए, क्यों नहीं देखाते, तो मिर्जा ने कहा कि अरे कोई दर्द नहीं होगा, बस मुझे परेशान करने की आदत पड़ चुकी है। मिर्जा ने कहा सॉरी, मीर ने कहा अरे कुछ भी हो जाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है और तमाम दोनों में बात होती है। जो मीर कहता है कि सॉरी, मिर्जा कहता है कि 2 किस्तों में आपकी मात हो जाएगी। मिर्जा कहता है अरे सोचिए नहीं, ऐसी बाजी सोचे हैं कि आपको वहीं धड़ल्ले से पटकेंगे। इस पर मिर्जा ने कहा अब तो तुमको हरा कर ही जाएंगे। वहां पत्नी रो रही है, ये कहते हैं आपको हरा कर ही जाएंगे। मीर ने कहा नहीं, मैं खेलूंगा ही नहीं जब तक आप चले नहीं जाते। अरे आप जिद करते हैं खेलिए, नहीं मैं खेलूंगा ही नहीं जब तक आप नहीं जाएंगे। मैं कसम खाता हूँ मैं एक गोट को हाथ तक न लगाऊंगा
कि मैं गोट को इधर से उधर कर दूं, आप जाइए एक बार देख आइए। बड़े गुस्से में मिर्जा उठते हैं और अपनी जब पत्नी के पास जाते हैं तो जो पत्नी होती है वो कहती है आ गए, टाइम मिल गया, यहाँ कोई मर जाए दर्द की वजह से लेकिन तुमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये वो तमाम वो। तो जो मिर्जा होते हैं सारा दोष मीर पर अड़ देते हैं। बड़ा बिगाड़ू आदमी है, आ जाता है सवेरे से और बैठ जाता है, जिद करता है तो खेलना ही पड़ता है, अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा, जो मिर्जा की पत्नी, उन्होंने कहा क्या उनके बाल बच्चे नहीं है, ये सबको मार डाला, बड़े निगल्लू हैं तो दुत्कार क्यों नहीं देते। अरे मिर्जा ने कहा कि ओहदे में बड़े हैं और थोड़ा सा पद में भी बड़े हैं तो कहने में थोड़ा अच्छा मैं दुत्कार दूंगी, तुम ना दुत्कारना, नहीं नहीं ऐसा ना कहना। और बड़ी गुस्से के साथ जो रानी थी वह कराती हुई उठी और जहाँ ये खेला करते थे दीवान खाने की ओर बढ़ी। लेकिन मिर्जा ने कहा, जो रानी थी उन्होंने नौकरानी से कहा जा वहाँ से शतरंज की बाजी सब पलट ले जाके, उसने कहा कि रुक जा, अगर गई तो समझ लेना। इतने में जो रानी कहती है भला मुझे रोक कर देखो तो मैं जानूं, और चली जाती है। वो भगवान कसम देता, अल्लाह की कसम देता है रुक जा, लेकिन वो नहीं रुकती है और तुरंत जाती है वहीं कमरे में देखती है। लेकिन पुरुष के सामने जाती है उनके कदम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। जो मीर थे या कमरे के बाहर ही 2-4 गोटियों को हेर फेर करके और अपनी सफाई देने के लिए कमरे के बाहर इधर उधर टहल रहे थे। रानी पहुंची, देखा कोई नहीं था, सारी शतरंज की बाजियां फेंक दी, कुछ तखत के नीचे कुछ तखत के ऊपर और दाएं बाएं सब इधर उधर चली गई। मीर समझ गए कि दिक्कत भाई, चूड़ी की खनकाहट, शतरंज के फेंके जाने का शब्द समझ गए और तुरंत घर की तरफ तिड़ी हो लिए, घर भाग गए। अब जो इधर थे उन्होंने, जो पत्नी आई वापस आकर शिकायत किया, अगर इतना दिमाग को खुदा से लगाते तो आज वली हो जाते। उन्होंने कहा अरे क्या करें, ऐसा आदमी ही है, एक दिन बैठा लेता है तो बैठे ही रहना पड़ता है, और तमाम बातें ऐसे होती रही। फिर इसके बाद जब पति होते हैं कहते हैं जाइए दवाई ले आइए। जो मिर्जा होते हैं दवा लेने हकीम के पास जाते हैं, हकीम के पास ना जा करके वह सीधा मीर के घर जाते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं। मीर कहता है मैं पहले ही भाप गया था वरना आज बुरा हो जाता, बड़ी गुस्सेवर है रानी। तो कहा ठीक है, लेकिन एक बात समझिए मिर्जा साहब, आप थोड़ा पत्नी पर लगाम लगा के रखिए, आपने ज्यादा सर में चढ़ा कर। अब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनसे क्या मतलब है, उन्हें घर का काम देखना चाहिए, हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। उन्होंने कहा अरे ठीक है, ये वो सब तो ठीक है, आप बताइए अब कल से खेल कहाँ जमेगा, दिक्कत तो हो गई। कहा हाँ ये बात तो सही है। कहा चलिए मेरा इतना बड़ा घर पड़ा है वहीं खेलेंगे। अब दूसरे दिन से दोनों साथियों ने बातें तय की और दूसरे दिन से जो गोटियां थी मीर के घर पे बिछने लगी। जो मीर की पत्नी थी उन्हें अपने पति से अकारण उन्हें घर में रहना ज्यादा पसंद न करती थी। समझ रहे हैं, ज्यादा अकारण कोई कारण नहीं था जिसकी वजह, कोई कारण था जिसकी वजह से वो मीर का घर में रहना ज्यादा पसंद न करती थी। और वह कभी अगर शतरंज खेलने के लिए भूल जाते तो उन्हें याद भी दिला देती कि जाइए आपकी शतरंज की बारी हो रही है। अब दोनों नहा धोकर सुबह से बैठ जाते खेल खेलने मीर के दीवान खाने में, और सारा दिन खेल जमता रहता था। कब सुबह कब शाम कब दोपहर हो गई किसी को कोई फर्क न पड़ता था। यहाँ नौकर और जो रानी थी सब दौड़ते। मीर की जो पत्नी थी अब घर से झांकने के लिए तरस गई थी, कमरे से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जब पति नहीं रहता तो क्या होता है कहीं भी घूमाओ कहीं भी चले जाओ। लेकिन जब मीर घर में ही खेलने लग गए तो अब उनका रूम से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, कमरे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब वो परेशान, नौकर भी परेशान, सब कहते हैं अरे महारानी बड़ा निगोड़ा खेल है, हमारे दौड़ते दौड़ते पैरों में छाला पड़ जाता है चारों तरफ, हम तो नौकर के गुलाम है, उनका काम तो बजा ही लेंगे और चारों तरफ इसकी बुराई होती है। ये खेल अजीब सा है, आधे 1 घंटे दिल बहलाने के लिए खेल लिया जाए, ये क्या कि सुबह से शाम हो गई, बड़ी बड़ी रियासतें बड़े बड़े राजा इस खेल में निपट गए। बड़ा निगोड़ा खेल है, किसी को भगवान न करे इस खेल की लत लगे। अब रानी से लेकर सब परेशान कि अब क्या किया जाए। दोनों मित्रों में कभी 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 बातें खूब ज्यादा हो जाती, एक दूसरे को पकड़ लेते, बहस हो जाती और घर चले जाते। उसके बाद सुबह आते और रात की नींद के साथ सब भूल जाते, सुबह फिर से खेल स्टार्ट हो जाता। एक दिन क्या हुआ कि दोनों खेल रहे थे दोनों दोस्त, और एक घुड़सवार आया और कहा कि घुड़सवार आया आदेश लेकर आया कि मीर कहाँ है, मीर साहब कहाँ है, उन्हें बुलाइए, शाही फरमान आया है सैन्य की तरफ से, शायद उनका तबादला हो रहा है। मीर ने कहा कि अपने नौकरों से कहा कह दो कि मीर साहब घर में नहीं है। घर में क्या नहीं है मतलब, जाइए उनसे, मुझे उनसे ही काम है। और वो कहा कि यार लेकर ही जाऊंगा, बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए यार मिर्जा, जाइए कमरा बंद कर दिया। दोनों फिर खेलने लगे। कहा कि कोई बात नहीं चलिए खेलते हैं। दोनों खेल रहे हैं अब, और जो वो था वो खड़ा ही रहा कुछ देर तक और दोबारा आने को फिर कह गया कि मैं दोबारा फिर आऊंगा। अब कहा कि यार बड़े परेशानी हो, अब कहाँ खेलेंगे। इतने में उन्होंने कहा कि चलिए साला महल छोड़कर ही चलते हैं, पुरानी जो मस्जिद पड़ी है जो सिजाउद्दौला ने शायद बनवाई थी वहीं खेलेंगे खंडहार में। कहा ठीक है ठीक है, वाह क्या सूझी है आपके दिमाग की, तो दाद देनी पड़ेगी, यानी तारीफ करनी पड़ेगी, सॉरी आपके दिमाग की तो तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ा कायदे का दिमाग पाए हैं आप।
चलिए, और जो घुड़सवार था उसने रानी से कहा देख लीजिए, रानी ने ही शायद उस घुड़सवार को भेजा था, और रानी ने कहा कि देख लीजिए, सॉरी, जो घुड़सवार था उसने कहा कि अभी मजा चखाता हूँ, इनकी सारी बुद्धि और बहादुरी इस शतरंज ने हर लिया, अब कसम है कि इस घर में ये रुक जाए दोबारा। और वह घुड़सवार वहां से चला जाता है। दोनों जो दोस्त थे रात के अंधेरे में सुबह होने से पहले मुंह ढके हुए शतरंज उठाया, गोट उठाया और पीनक पद्दार चटाई बटाई जितना था सब उठा करके खंडहार में खेलने के लिए पहुंच गए। सुबह होते होते गोटियां बिछ गई और दोनों दोस्त आपस में खेलने लग गए। दोनों की बाजियां बिछ गई। सहमात के सिवाय कोई शब्द न सुनाई देता था। भूख लगती थी तो जाकर एक दुकान से कुछ खा आते और वहीं शतरंज सारा जमकड़ा वहीं जमा रहता था और सुबह से शाम कब हो जाती उन्हें पता न चलता था। इसी बीच में जो मीर थे अपनी बाजी खेल रहे थे। उस समय मीर की जो थी हार हो रही थी और मिर्जा जीते जा रहे थे और मीर की हार हुई जा रही थी। तो मीर उसी समय क्या हुआ कि उन्हें कुछ सैनिक दिखाई दिए दूर से। उन्होंने कहा अरे मिर्जा मीर देखो सैनिक आ रहे हैं। उसने कहा कहाँ सैनिक है, ये लो सहे और मात, अभी अपना राजा देखो, अपना वजीर देखो, नहीं चला जाएगा। अरे उन्होंने कहा देखो कैसे लाल लाल मुंह है, 5000 सायल लग रहे हैं, लाल लाल बंदरों के तरीके मुंह है। सहमात वो सहमात कर रहे हैं। वो कह रहा है सैनिक आ रही है। और कुछ देर बाद सारी सेना चली गई। लखनऊ में इतना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ था। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए गांवों में भागे जा रहे थे, शहर से छोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए। और इधर ये दोनों हमारे वीर थे कि शतरंज खेलने में व्यस्त थे। अब शतरंज की दोनों की बाजी हो रही थी। मिर्जा 3 बार हार चुके थे और शाम का समय था, लगभग वही 4 बजा होगा। दोबारा फिर सेना उनको दिखाई दी। कहा कि फिर से सेना आ रही है, क्या बात है। और इधर मिर्जा जो थे किस्त सहमात यही करते जा रहे थे लोग। किस्त, अरे भैया अपना राजा बचाओ, अपना ये बचाओ, अपना वो बचाओ, इसी में लगे हुए थे। और वहाँ मिर्जा ने कहा देखो मीर देखो शायद वाजिद अली शाह को, हमारे बादशाह को बंदी बना लिया। मीर ने कहा कि जाने दीजिए, पहले अपना राजा बचाइए, नहीं तो आप हार जाएंगे। ये लीजिए किस्त और मत। अरे आप कितने बेदर्द हैं, आपको शर्म नहीं आती, हमारे बादशाह को बंदी बना लिया है, कितना बुरा उनके साथ सलूक किया जा रहा है, बेचारे खून के आंसू रोएंगे। किस्त सहमात, वहां वो असली राजा मर रहा है, इनको यहाँ किस्त सहमात सूझ रही है। समझ रहे हैं आप लोग किस कदर ये अपने खेल में मस्त थे। किस्त सहमात और वही सेना आते आते उसको बंदी बना ले गई। और दोनों ने कहा चलिए एक बार फिर खेल खेलते हैं। इस बार जो वाजिद अली शाह था इसको उन्होंने बंदी बना लेकर एक अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे और दोनों अपने खेल में इधर ये दोनों मस्त थे। अब उन्होंने कहा कि चलिए एक बार राजा के नाम, अपने नवाब के नाम एक खेल और खेलते। दोनों ने खेला। इस बार मिर्जा जो थे 3 खेलों के हारे हुए थे और मीर 3 खेलों के जीते हुए थे। दोनों में फिर बाजी बिछ गई। इस पर दोनों में जो मीर थे हारे हुए थे, जीतना चाहते तो गोटी उठाकर फिर सरका लेते, एक जगह रखते फिर उठा लेते, फिर रख। 1-2 बार हो गया। मीर ने कहा ये गलत बात है, आप जहां से उठाए वहीं रख दीजिए। उन्होंने कहा मैंने उठाया ही नहीं, मैंने चली ही नहीं। और दोनों में इस बात को लेकर कि वजीर तुमने उठाया है नहीं उठाया, इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। ताता तू मैं तक बात आ गई। यानी एक दूसरे के परिवार के बारे में जाने क्या क्या, तुम तो खानदान से गरीब हो, ये हो, तुमको 2 पीढ़ियों से खेलने को नहीं मिला। उसने कहा हम जमाने से खेले हैं। ये लेकर दोनों में ऐसी ऐसी बातें हुई और दोनों में तलवारें खींच गई। आइए दिखा देते हैं असली राजसी खून कौन है। और दोनों तलवारें लेकर डट गए आमने सामने। कुछ देर तक लड़ते रहे और दोनों घायल होकर वहीं पड़े रहे। और कुछ देर बाद दोनों तड़प तड़प कर मर गए। आज एक अपने शतरंज के वजीर के लिए दोनों ने जान दे दी थी। दोनों पड़े हुए थे और यहाँ असली राजा मर गया था, उनके कानों में जूं तक न रह गई थी। ये थी हमारी आज की कहानी। सो आप सभी से मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।